हाय दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। मैं फिर आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है मुगल वंश के 5वें शासक शाहजहां के बारे में। तो हम आज बात करेंगे शाहजहां के बारे में। बात करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन आराम से पहुंचे और आप इस मेरे वीडियो से लाभ उठाएं। दोस्तों, आज बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां का बचपन का नाम, जो इसका माता ने इसका नाम दिया था, वो नाम था खुर्रम। इसको शाहजहां उपाधि में मिली थी जब यह अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को अपने चरणों में झुकाने में बेबस कर दिया था। तो उसी से खुश होकर के इसके पिता जहांगीर ने इसको शाहजहां की उपाधि प्रदान किया था। शाहजहां का मतलब होता है दोस्तों दुनिया का राजा। शाहजहां का जन्म दोस्तों 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। इनका विवाह 1611 ईस्वी में अर्जुनामंद बानो बेगम के साथ हुआ। अर्जुनामंद बानो बेगम का ही नाम दोस्तों मुमताज बेगम था। इन्हीं का मृत्यु अर्जुनामंद बानो बेगम शादी करने के बाद 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान प्रसव पीड़ा के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पहले उन्होंने अपने पति शाहजहां से प्रॉमिस करवाया था कि मेरे कब्र के ऊपर एक ऐसी इमारत या कोई ऐसा चीज बना देना जिससे कि वो विश्व विख्यात हो। ऐसा ही दोस्तों इतिहास में हुआ है, इसीलिए इसको दीवाना भी कहा जाता है। इसके मोहब्बत में बहुत आगे तक इसको इतिहास ने बहुत चीज इसके बारे में लिखा है। दोस्तों, शाहजहां ने मुमताज बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। जो इसका ताजमहल का जो दोस्तों ढांचा होता था, जो उसकी नींव डाली थी, वो उस्ताद ईसा के द्वारा करवाया गया और उसका निर्माण पूर्ण रूप से निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा करवाया गया। जो वही ताजमहल आज विश्व विख्यात है, विश्व में प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया था। उस मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खां के द्वारा पूर्ण हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों हम शाहजहां की उस टाइम में जो भी चीज सबसे ज्यादा बढ़ावा मिली थी वो थी स्थापत्य। इन्होंने स्थापत्य कला की ओर काफी अग्रसित हुए और काफी चरम सीमा तक उनको पहुंचाए। इनके समय में प्रमुख इमारतें बनी थी इस प्रकार से, जैसे बताता हूं आपको कि जैसे कि आगरा का मोती मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, मयूर का सिंहासन, ताजमहल, शीश महल, दिल्ली का लाल किला, ये प्रमुख इमारतें हैं जो इन्होंने अपने शासनकाल में बनाया। आज भी वो जो उसने बनाई थी आज भी वो प्रेजेंट में है। दोस्तों, इन्होंने अपने पत्नी यानी कि मुमताज बेगम के पिता को असफ खां को वजीर का पद से नवाजा था और महावत खां को खाना का उपाधि दिया था। यह दोस्तों वही महावत खां है जिन्होंने जहांगीर, उनकी पत्नी और पत्नी के भाई को बंदी बना लिया था झेलम नदी के तट पे। अब बात करते हैं दोस्तों हम शाहजहां के पुत्र के बारे में। तो शाहजहां के दोस्तों कुल 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र थे दारा शिकोह। दारा शिकोह काफी विद्वान के कैटेगरी में आते थे, क्योंकि सबसे समझदार, नेक दिल, सब चारों पुत्र में उसी को वो मानते थे। इसीलिए दारा शिकोह को शाहजहां अपने पास रखते थे हमेशा। इसलिए शाहजहां को अपने पास रखे थे और अन्य 3 पुत्र को शाह शुजा को बंगाल का शासक बना दिया था, और मुराद को गुजरात का, और औरंगजेब को दक्कन का। और आप लोग जानते भी होंगे कि औरंगजेब काफी क्रूर शासक रहा है। उसको जिंदा पीर भी कहा गया, इतना क्रूर था धर्म के प्रति लेकर के। अब बात करते हैं दारा शिकोह। दारा शिकोह दोस्तों इन्होंने ही रामायण महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। जब इसका शाहजहां का तबियत खराब होता है 1657 ईस्वी में, काफी ज्यादा तबियत खराब हो जाता है, तो उसकी साम्राज्य में अफवाह फैल जाती है। दोस्तों, अफवाह फैलने का कारण क्या था कि उस मुगल वंश में एक परंपरा थी झरोखा दर्शन का, कि जो भी शासक हुआ करते थे साम्राज्य का, वो झरोखा दर्शन दिया करते थे। प्रतिदिन सुबह में एक टाइमिंग थी, उस टाइमिंग में आके झरोखा दर्शन देते थे। लेकिन शाहजहां की तबियत इतनी बिगड़ गई कि वो झरोखा दर्शन नहीं दे पाए। झरोखा दर्शन ये होता है दोस्तों जिसमें कि शासक अपने जो भी साम्राज्य के नागरिक होते हैं, अपने प्रजा को एक बार अपने वस्त्र में पहन करके आके बैठ जाते हैं, और जो भी प्रजा आते हैं घुटने बल टेक करके उसको ऐसे आदाब करके जाते हैं। इसी को बोलते हैं झरोखा दर्शन।
लेकिन वो बीमार होने के कारण झरोखा दर्शन नहीं दे पाए, जिसमें प्रजा ने ये अफवाह उड़ा दी कि अब शाहजहां मतलब हमारे शासक नहीं रहे। इस बात को फैलते इतना तेजी से फैली कि उनके सभी पुत्र के पास ये संदेश चले गया कि अब पिता नहीं रहे। जैसे ही ये बात सुना कि उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार मतलब कि पिता के बाद जो शासक बनेगा उसमें उसको बोलते हैं उत्तराधिकार। जैसे कि हमारे किसी के पिता है, पिता के बाद जो बेटा होगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा। अगर 4 है तो 4 में परंपरा थी कि ज्येष्ठ पुत्र होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी मतलब कि दुरूर टाइप के या क्रूर बुद्धि के व्यक्ति आ गए जो चाहते थे ज्येष्ठ पुत्र न हो कि हम ही बने, सब अपने स्वार्थ के लिए सोचते थे। उसी प्रकार यहाँ भी है, शाहजहां के 4 पुत्र आपस में उन लोगों को लगा कि मैं बनूं, उनको लगा मैं बनूं, इसी के लेकर के आपस में युद्ध छिड़ जाता है, जिसको कि इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध कहा गया है दोस्तों। तो सबसे पहले शाह शुजा ने, बंगाल का शासक शाह शुजा ने बिहार होते हुए आक्रमण करने की ओर बढ़ा। तो यहाँ पे इसको खबर मिल गई गुप्तचर के द्वारा। तो दारा सिकोह ने अपने पुत्र और उसके सेनापति को भेज करके शाह शुजा को उसके विद्रोह को उसके दबा दिया। और फिर जाके औरंगजेब दक्कन से चाहा कि उस पर अटैक करने के लिए। तो औरंगजेब दोस्तों काफी शातिर बुद्धि का व्यक्ति था। उनको लगा कि अगर मैं केंद्र जाऊं मतलब दिल्ली जाऊं तो वहां मैं अकेला जीत पाना मुश्किल नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक चाल चली, अपनी कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने अपने भाई मुराद के पास गया और उनसे बैठ करके कुछ बातें की कि देख भाई, अगर तुम मेरे साथ दोगे, हम दोनों के सैनिक अगर मिल के अटैक करते हैं फिर ही हम उस सिंहासन को जीत पाएंगे और दोनों आदमी मिल करके वहां का शासन चलाएंगे। दारा सिकोह से जितना हम अकेला मुश्किल है, इसलिए दोनों आदमी मिल के करेंगे। मुराद उसकी चाल में फंस जाता है और मुराद और औरंगजेब दोनों मिल करके अटैक करता है दिल्ली के ऊपर। सबसे पहले होता है दोस्तों धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में, जिसमें कि दारा सिकोह पराजय होती है, दारा सिकोह पराजय हो जाती है। फिर अगले साल 1658 ईस्वी में ही सामूगढ़ का युद्ध होता है, इसमें भी दारा सिकोह को पराजय कर देती है। और अंतिम युद्ध जो निर्णायक युद्ध रही थी वो था देवरिया घाटी का युद्ध, जिसमें कि दारा सिकोह पराजय होने के बाद औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के अवहेलना का आरोप लगा करके उसका हत्या कर देता है। और इस प्रकार से सिंहासन को हत्या लेने के बाद अपने भाई मुराद के साथ भी गद्दारी कर बैठता है, उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के पश्चात ही 1658 ईस्वी में ही अपने पिता शाहजहां को, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर देता है और उनके पिता 1666 ईस्वी में उस किले में ही दम तोड़ देता है, इस दुनिया को विदा कर चल बसता है। दोस्तों शाहजहां के दरबार में 2 प्रमुख संस्कृत कवि भी थे, जो कि वंशीधर नारायण और हरिनर नारायण, ये दोनों प्रमुख कवि थे शाहजहां के दरबार के। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि ये वीडियो अगर इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट के जरिए बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं। अगर कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, आपकी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगी औरंगजेब। बाय बाय दोस्तों।